हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसके अंदर आज हम बात करेंगे प्लास्टिड के बारे में। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस किया था। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रिस्टे। अब जैसे कि ये क्या है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर ये जो फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ये बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इनको हम बोलते क्या है, इनको हम बोलते हैं क्रिस्टे। इनको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टे। और सिस्टर्न्स किसको बोलते हैं हम, तो गोल्जी बॉडी के अंदर जो बहुत सारे क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। अब ये 2-3 वर्ड जो है ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। एक है सिस्टर्न, एक है सिस्टर्न्स और एक है क्रिस्टी। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं इनको हम बोलेंगे क्रिस्टे। हमारा जो गोल्जी बॉडी है इसके अंदर जो फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, गोल्जी बॉडी के अंदर भी फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होते हैं, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर भी फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे गोल्जी एपरेटस और जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सिस्टर्ने। और गोल्जी बॉडी के अंदर ये जो सिस्टर्ने जब एक बंडल बना लेते हैं, जब वो एक स्टैक बना लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स बोलते हैं। तो क्रिस्टे, सिस्टर्न्स और सिस्टर्ने के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया था इसके अंदर ये जो फोल्ड्स प्रेजेंट थे इनको हम बोलेंगे क्रिस्टे। इनको हम सिस्टर्न्स नहीं बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे क्रिस्टे। तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के फोल्ड्स को सिस्टर्न्स बताया था, तो वहाँ पे सिस्टर्न्स नहीं होगा, वहाँ पे क्रिस्टे होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के फोल्ड्स क्या होते हैं, क्रिस्टे होते हैं। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम हमारे जो चैप्टर का जो लास्ट सेल ऑर्गेनेली है जो कि है प्लास्टिड, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लास्टिड जो होता है ना, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। हमारे एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होता। तो एनिमल सेल के अंदर जो सेल वॉल थी वो भी प्रेजेंट नहीं थी, और जो हमारा प्लास्टिड है वो भी प्रेजेंट नहीं होगा। ये दोनों चीज़ें सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी, एक तो है प्लास्टिड और एक है हमारी सेल वॉल। तो प्लास्टिड होता क्या है, ये तो हमने देख लिया कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो प्लांट सेल है उनके अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो जो प्लास्टिड होते हैं इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड के कितने टाइप्स होते हैं, 2 होते हैं, एक है क्रोमोप्लास्ट, एक है ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, हमारा जो प्लास्टिड है उसके अंदर एक पिगमेंट होता है क्रोमोप्लास्ट। अब ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये कलर्ड पिगमेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, कलर्ड पिगमेंट होता है, मतलब कि इसके अंदर कोई ना कोई कलर प्रेजेंट होता है। अब जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो फ्लावर्स होते हैं वो कितने ब्यूटीफुल होते हैं, कोई होता है वाइट कलर का, कोई पिंक कलर का, कोई रेड कलर का। तो हमारे फ्लावर्स के अंदर इतने ब्यूटीफुल कलर आते कहाँ से हैं, हमने देखा एनिमल्स के पास में जो प्लास्टिड है वो प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि एनिमल्स के पास में तो सिर्फ एक ही कलर होता है, स्किन कलर। लेकिन हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो ब्यूटीफुल अलग अलग डिफरेंट कलर के होते हैं, कोई पिंक कलर का, कोई ग्रीन कलर का। तो इतने डिफरेंट कलर आते कहाँ से हैं प्लांट्स के पास में, तो वो प्लांट्स के पास में डिफरेंट कलर आते हैं क्रोमोप्लास्ट से। अब क्रोमोप्लास्ट के अंदर भी एक पार्ट और होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का भी एक टाइप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल। अब ये जो क्लोरोफिल होता है ये कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो जो हम देखते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो प्लांट्स ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, हमारे जितने भी ट्रीज होते हैं वो भी ग्रीन कलर के होते हैं। तो ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास में पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्रोमोप्लास्ट, और क्रोमोप्लास्ट के अंदर भी स्पेशली एक पिगमेंट दूसरा प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी एक दूसरा पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के कारण ही हमारे जो प्लांट्स है वो ग्रीन कलर के होते हैं। अब कंफ्यूज नहीं होना है, प्लास्टिड जो है वो 2 टाइप के होंगे, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। हम क्रोमोप्लास्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो क्रोमोप्लास्ट है वो एक
क्या होता है, वो कलर्ड पिगमेंट होता है। उसके अंदर एक कलर पिगमेंट होता है जो हम देखते हैं कि फ्लावर्स के डिफरेंट कलर होते हैं। तो क्यों होते हैं, क्योंकि अंदर उनके पास में क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और क्रोमोप्लास्ट का ही एक पार्ट है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के कारण ही जो हमारे प्लांट्स हैं वो कौन से कलर के होते हैं, वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो क्लोरोफिल जो है वही प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। अब जो क्लोरोफिल है उसका एक फंक्शन और है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को भी परफॉर्म करता है। जो क्लोरोफिल है वो और क्या करेगा, वो करेगा फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या होती है, तो हम देखते हैं कि जो प्लांट्स है वो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो फूड कैसे बनाते हैं वो अपना खुद, वो क्या करते हैं, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उससे क्या ले लेते हैं, उससे ले लेते हैं CO2, और नीचे जो हमारा ग्राउंड होता है उससे वो ले लेते हैं वाटर। तो CO2 ले लेते हैं, वो H2O ले लेते हैं। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O मतलब वाटर। तो CO2 और H2O किसकी प्रेजेंस में, हमारी सनलाइट की प्रेजेंस में। जो हम सोलर एनर्जी देखते हैं, जो सन से एनर्जी आती है, सन से जो लाइट आती है उसकी प्रेजेंस में। तो ये दोनों किसकी प्रेजेंस में होंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जब CO2 और H2 दोनों कंबाइन होंगे, किसकी प्रेजेंस में, ये हमेशा ध्यान रखना, सनलाइट की जो ज़रूरत है वो होती है, वरना रात को जो हमारे प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को ही लेते हैं, वो CO2 को नहीं लेते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए सनलाइट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। रात को जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्या नहीं करते, वो हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि रात के समय में सनलाइट नहीं आती है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए सनलाइट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो हमारा CO2 H2O किसकी प्रेजेंस में, वो प्रेजेंट होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, और उसके अंदर क्या होते हैं, ये कंबाइन होके क्या बनाती है, ये कंबाइन होके बनाते हैं ऑक्सीजन और शुगर। अब जो ऑक्सीजन है, ये तो ऑक्सीजन को तो वो एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ देते हैं, जो कि एनिमल्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो प्लांट्स ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए CO2 ली, H2O ली, किसके साथ में, सनलाइट के साथ में, और वो कंबाइन होकर उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने बनाया ऑक्सीजन, और उन्होंने बनाई शुगर। शुगर मतलब एक तरह से हम इसको एनर्जी बोल सकते हैं। अब ये जो फूड हुआ, ये क्या हुआ, प्लांट्स का फूड हुआ। जो शुगर है ये क्या थी, प्लांट्स का फूड थी। अब जो प्लांट्स का फूड थी वो तो जो प्लांट्स है वो स्टोर कर लेंगे, और जो ऑक्सीजन है उसको वो एटमॉस्फेयर के अंदर भेज देंगे। तो हमने बात कर ली क्रोमोप्लास्ट की, कि क्रोमोप्लास्ट जो है वो एक कलर्ड पिगमेंट है, लेकिन फिर ल्यूकोप्लास्ट जो है वो टाइप क्यों बना हमारे प्लास्टिड का। तो जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट है उसके पास में कोई कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट के पास में जब कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, तो फिर ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है हमारे सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर, तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो स्टोर करता है। अब जो हमारे क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई थी उसके अंदर ये जो फूड बना था, ये फूड जो है वो कहाँ पे स्टोर होगा, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर ये जो फूड है वो स्टोर हो जाएगा। तो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, जो हमारे ऑयल्स हैं, जो हमारे प्रोटीन्स हैं, ये सारी चीज़ें स्टोर होती है। जो प्रोटीन ग्रेन्यूल्स है, जो स्टार्च है, जो ऑयल है, ये सारी चीज़ें स्टोर होती है ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो तो प्लांट्स को कलर देगा, और ल्यूकोप्लास्ट जो फूड है, जो हमारे प्रोटीन ग्रेन्यूल्स है, ऑयल्स है, जो स्टार्च है, इन सारी चीज़ों को ल्यूकोप्लास्ट जो है वो स्टोर करता है। अब होता क्या है इसके अंदर, अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें, तो क्लोरोप्लास्ट को एक बार हम उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता क्या है, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है उसकी दो मेम्ब्रेन्स होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के अंदर एक मेम्ब्रेन होगी आउटर मेम्ब्रेन, एक होगी इनर मेम्ब्रेन। तो बाहर वाली हो गई आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली हो गई इनर मेम्ब्रेन। अब जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, हम किसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, जो हमारा क्रोमोप्लास्ट है उसका ही एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, बहुत सारे सर्कल जैसे कोई ना कोई, हम बोल सकते हैं कि सर्कल टाइप के बहुत सारे जो हमारे स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये सर्कल से क्या होते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होते हैं।
तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो सर्कल के जो स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। तो क्या बोलेंगे इनको हम? थाइलाकॉइड। बहुत सारे जो थाइलाकॉइड है वो प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से बहुत सारे थाइलाकॉइड प्रेजेंट होते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब ये जो थाइलाकॉइड है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या बनाया, बहुत सारा बंडल बनाया है थाइलाकॉइड का। तो जो थाइलाकॉइड का बंडल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो थाइलाकॉइड के बंडल को हम बोलेंगे ग्रेनम। और जब बहुत सारे बंडल हो जाएंगे, एक से ज़्यादा जब बंडल हो जाएंगे, तो उनको हम बोलेंगे ग्रेना। तो ये दो नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ये जो पूरा बंडल है, इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेनम बोलेंगे। और ये जो दोनों बंडल है, इनको हम क्या बोलेंगे? ग्रेना बोलेंगे। और जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा। जो थाइलाकॉइड है, उसके अंदर हमारे पास में बहुत सारे ऊपर स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से एक मटेरियल क्या होता है? ल्यूमेन होता है। तो थाइलाकॉइड के ऊपर ल्यूमेन भी प्रेजेंट होता है। अब ये जितने भी ग्रेनम है, ये जुड़े हुए होते हैं। ऐसे इनके ये जो जितने भी ग्रेनम है, वो क्या होते हैं? आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो जो हमारे बहुत सारे जो थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड जो है वो एक बंडल बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रेनम। जब बहुत सारे ग्रेनम आ जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ग्रेना। तो जो ग्रेना है, वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा लैमेले। तो ऐसे 3-4 नेम्स है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो लिक्विड को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। और जो ये ग्रेनम आपस में जुड़े हुए रहते हैं, बहुत सारे जो ग्रेना है वो जुड़े हुए रहते हैं। किससे जुड़े हुए रहते हैं? वो जुड़े हुए रहते हैं स्ट्रोमा लैमेले से। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर था, ये किसका स्ट्रक्चर था? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर था। क्लोरोप्लास्ट की दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अब जो क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा। बहुत सारे सर्कल लाइक के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड जो है वो एक स्टैक बना लेते हैं, एक बंडल बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रेनम। जब ये बहुत सारे ग्रेनम हो जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं ग्रेना। जितने भी ग्रेना है, वो जुड़े हुए रहते हैं आपस में। किससे जुड़े हुए रहते हैं? वो जुड़े हुए रहते हैं स्ट्रोमा लैमेले से। अब आप बोलोगे कि हमने अभी भी पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट जो है, उसके अंदर एक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। तो इनके अंदर क्लोरोफिल तो हमने कहीं देखा ही नहीं। तो जो क्लोरोफिल है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है थाइलाकॉइड के ऊपर। तो जितने भी थाइलाकॉइड हैं, इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? इनके ऊपर प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल। तो ये हमारा था प्लास्टिड। तो प्लास्टिड के हमने देखा कि जो प्लास्टिड है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होते। प्लास्टिड के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है वो एक कलर्ड पिगमेंट होता है, उसके पास में एक कलर्ड पिगमेंट होता है। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट के पास में कोई भी कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। क्रोमोप्लास्ट जो है वो हम देखते हैं कि फ्लावर जो है वो डिफरेंट कलर के होते हैं। तो क्यों होते हैं? वो होते हैं क्रोमोप्लास्ट के कारण। क्रोमोप्लास्ट के ऊपर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल है, वो प्लांट्स को ग्रीन कलर देगा, और फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, उसको भी वो परफॉर्म करता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर होता क्या है? जो प्लांट्स होते हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, नीचे रूट से वो क्या कर लेते हैं? वो H2O को ले लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो जब CO2 और जो H2O हो, जब वो दोनों कंबाइन होते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो वो क्या बनाते हैं? वो एक तो बनाते हैं अपने लिए फूड, और बनाते हैं वो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो उसको एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ देते हैं, और जो फूड है उसको स्टोर कर लेते हैं। स्टोर कौन करता है फूड को? फूड को स्टोर करता है ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? वो चीज़ों को स्टोर करता है, जैसे प्रोटीन ग्रैन्यूल्स को स्टोर कर लिया, स्टार्च, ऑयल, इन सारी चीज़ों को जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट है वो स्टोर कर लेता है। फिर हमने जो क्लोरोप्लास्ट है, उसका हमने स्ट्रक्चर देखा। तो उसके अंदर बहुत 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे सर्किल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। जो थाइलाकॉइड है वो एक स्टैक बना लेते हैं, एक बंडल बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रेनम। जब बहुत सारे ग्रेनम आ जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ग्रेना। जो ग्रेना है
वो ये जितने भी मटेरियल है ये एक फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। जितने भी ग्रेना है वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। किससे जुड़े हुए रहते हैं? वो जुड़े हुए रहते हैं स्ट्रोमा लैमेले से। और फिर हमने देखा क्लोरोफिल का है, तो जो भी थाइलाकॉइड होते हैं उसके ऊपर हमारा जो क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट होता है। तो हमारा जो प्लास्टिड वाला टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है सेल डिवीजन। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, then please ask me in the comments. Thank you so much.